गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि एक समलंब की समांतर भुजाएं बराबर हों तो आपके पास ए बी सी डी के आपके पास एक समलंब है, इसकी असमांतर भुजाएं तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, लेकिन ए डी पैरेलल टू बी सी नहीं है। तो ये भुजाएं क्या है, बराबर है। ए डी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, बी सी दे रखा है। ए डी इज इक्वल टू बी सी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने सिद्ध करना है कि जो आपके पास ये समलंब है ए बी सी डी, ये क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें दिया है आपके पास समलंब ए बी सी डी, समलंब ए बी सी डी जिसमें आपका ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी इक्वल टू बी सी, और ए डी इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में दिया है। हमने सिद्ध करना है क्या कि जो आपके पास समलंब है, समलंब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इसके क्या कहते हैं, आपके सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका अब हल क्या, सबसे पहले हम रचना करेंगे इसमें। ठीक है, हमने क्या करना है, सी ई क्या, सी ई पैरेलल टू ए डी इस प्रकार खींचा कि ए ई सी डी एक आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सी ई पैरेलल टू हमने क्या किया, ए डी इस प्रकार खींचा कि आपका ए सी डी क्या हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आपके पास समांतर चतुर्भुज है। अब आपके पास क्या कहते हैं, यह एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। नहीं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपके पास अब इसका हल आ गया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल ए डी सी, क्योंकि समांतर, हाँ, यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं, सबसे पहले वाला यूज कर लेते हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, और आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में क्या है, दिया है, ये क्वेश्चन में क्या है, दिया है। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की क्या होगी, आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 2 द्वारा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सी ई इज इक्वल टू बी सी। तो सी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। अब बराबर भुजाएं आ गई, तो सी ई का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब आपके पास समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के या असमांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आपके पास एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ई सी। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। ठीक है, ये आ जाएगा समीकरण नंबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, या ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक, अब आपके पास देखिए ये एंगल और ये एंगल
इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। किसके द्वारा? रेखीय युग्म के द्वारा। ये दोनों क्या आसन कोण हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? रेखीय युग्म बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एंगल AEC प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके द्वारा? रेखिक युग्म द्वारा। अब देखिए अभी ADC इज इक्वल टू क्या है? AEC, ठीक है। तो AEC की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? एंगल ADC। तो AEC की जगह मैंने क्या लिख दिया? एंगल ADC। और CEB की जगह क्या लिखते हैं मैंने? एंगल CBE। तो इसकी जगह लिखते हैं मैंने एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि आपके पास एंगल AEC इज इक्वल टू क्या है? एंगल ADC और एंगल CEB इज इक्वल टू क्या है? एंगल CBE है, ठीक है। अब एंगल ADC देखिए, एंगल ADC ये हो गया और एंगल CBE एंगल CBE या हम इसको CBA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब इस समलंब में हमने क्या दिखा दिया? सम्मुख कोणों का योग क्या 180 डिग्री है। जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या होता है? आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल ADC प्लस CB की जगह क्या लिख देंगे हम? एंगल CBA बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे क्योंकि समलंब ABCD में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। इसलिए समलंब ABCD आपका क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था ना आपने कि जो समलंब ABCD आपका क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।